अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम यूनिट नंबर 2 बी ग्रेटफुल के पेज नंबर 16 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जो कि है लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड रीड द स्टोरी। आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और आपने उनको देखना है और उसकी स्टोरी को रीड करना है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि पिक्चर देख के साथ ही स्टोरी को रीड करना स्टार्ट कर दें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने पिक्चर देख के ख़ुद से जो स्टोरी है वो जनरेट करने की कोशिश करनी है। ओके, ख़ुद से ऑब्ज़र्व करें हर पिक्चर को और देखें कि हर पिक्चर में क्या हो रहा है और वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सो अगर हम फर्स्ट पिक्चर की बात करें तो फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास एक लाइन है, यानी कि एक शेर है, और एक माउस है, यानी एक चूहा है। अगर आप देखें तो जो लाइन है वो सो रहा है, ओके और जो एक चूहा है वो उसके इर्द गिर्द कहीं घूम रहा है, या शायद वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है या वो उसके पास कुछ करने की कोशिश कर रहा है। सो ये हमने देखा अपनी पिक्चर से। अब हम रीड करके देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। Once there was a lion sleeping in a forest. एक बार एक लाइन यानी एक शेर था जो कि जंगल में सो रहा था। Suddenly, अचानक a mouse came, एक चूहा आया and climbed on its body, और इसकी बॉडी पर, इसके बॉडी के ऊपर चढ़ गया। The lion got disturbed and woke up from his sleep. अब जब चूहा उसके ऊपर चढ़ गया तो लाइन हो गया डिस्टर्ब, वो उसने उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और वो अपनी नींद से उठ गया। दिस वॉज द पिक्चर नंबर 1। अब हम देखते हैं कि उसके बाद क्या किया लाइन ने। अब यकीनन जब नींद ख़राब की है लाइन की तो लाइन को क्या आया होगा, गुस्सा। सो इस पिक्चर नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि लाइन जो है वो बड़े बुरे से मूड में है, उसको गुस्सा आया हुआ है और उसने माउस को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो शायद उसको डांट रहा है, वो उसको स्कोल्ड कर रहा है, उसको कुछ कहना चाह रहा है। सो हम इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि जो हमने ऑब्जर्व किया है क्या वो ऐसा ही हुआ है। द लाइन एंग्रीली टुक होल्ड ऑफ द टाइनी माउस। उसने गुस्से से छोटे से चूहे को, टाइनी माउस मतलब छोटा सा चूहा जो है उसका साइज बताया गया है, उसको मजबूती से पकड़ लिया। द माउस प्लीडेड विद द लाइन टू लेट हिम गो। प्लीडेड का मतलब कि उसने रिक्वेस्ट की, चूहे ने उससे रिक्वेस्ट की, उससे दरख्वास्त की कि मुझे जाने दो। सेइंग ही वुड हेल्प हिम इन नीड। उसने कहा कि ज़रूरत के वक्त मैं तुम्हारे काम आऊँगा। अब चूहा जो है वो लाइन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे काम आऊँगा। दिस इज़ वेरी लाइक इम्पॉसिबल थिंग कि एक छोटी सी चीज़ एक इतने बड़े जानवर को कह रही है कि मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। द लाइन लाफ्ड एट द माउस एंड लेट हिम गो। अब लाइन जो है उसको यकीन नहीं आया कि वो मेरी मदद कर सकता है, इस वजह से वो उस पर हंसा, लेकिन उसने उसको माउस को जाने दिया। ओके, अब हम थर्ड पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक जाल जो है वो बिछा हुआ है और उसके अंदर जो है लाइन बंद है और चूहा उसके पास कहीं घूम रहा है। सो हम इसको रीड करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है जिसमें लाइन जो है वो फंस चुका है। One day a hunter came and spread a net to catch the lion. एक दिन एक शिकारी आया और उसने अपना जाल बिछा दिया जिसमें लाइन जो था वो पकड़ा गया, यानी उस जाल के अंदर आ गया। The lion did not see that net and got stuck in it. लाइन जो था उसने नहीं देखा, यानी उसको पता नहीं चला और वो उस जाल के अंदर फंस गया, यानी स्टक हो गया। He roared, वो चिल्लाया, ठीक है, वो धाड़ा। And tried to escape but he failed. उसने बहुत कोशिश की कि वो बच निकले लेकिन वो पूरी तरह से फंस चुका था और वो नहीं निकल पा रहा था। ओके, अब हमारी जो लास्ट पिक्चर है इसमें हम देखते हैं कि चूहा जो है, यानी जो माउस है, वो कुछ कर रहा है, वो किसी मिशन पे है, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है नेट के साथ। सो इसको हम रीड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे चूहा इस पिक्चर में क्या कर रहा है। द माउस हर्ड द लॉयंस रोर्स। माउस जो है उसने लॉयन की, यानी कि शेर की रोर, उसके धाड़ने की, उसके चिंगारने की आवाज़ सुनी। एंड केम देयर, और वो वहाँ पर आ गया। ही स्टार्टेड कटिंग द नेट विद हिज टीथ। उसने अपने दांतों से उस नेट को काटना शुरू कर दिया। द लाइन गॉट आउट ऑफ द नेट एंड थैंक्ड द माउस। अब जो लाइन था वो उस नेट से बाहर आ गया और उसने माउस का, यानी कि चूहे का शुक्रिया अदा किया। द माउस फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस एंड सेव द लायंस लाइफ। यहाँ पे जो माउस था उसने अपना वादा पूरा किया। किस तरह से पूरा किया? लाइन की ज़िंदगी बचाकर। सो हमने देखा कि हमें किसी भी छोटी चीज़ को हकारत से नहीं देखना चाहिए है,
कोई भी छोटी बड़ी चीज़ कभी भी आपके काम आ सकती है। दूसरा, हमने इसमें ये लेसन देखा कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें हेल्पफुल होना चाहिए। जब भी हम किसी को प्रॉब्लम में देखें तो वी मस्ट हेल्प देम। ओके, ये एक बहुत ही अच्छी आदत है, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए है और कभी किसी भी छोटी चीज़ को हकारत से नहीं देखना चाहिए है। वी नेवर नो कि कब कोई भी चीज़ जो है वो हमारे काम आ जाए, हमारे लिए हेल्पफुल प्रूफ हो जाए। ओके, अब इसी से रेलिवेंट एक नीचे और स्टोरी दी गई है, दैट इज़ पार्ट नंबर 3। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक। इसमें आप लोगों को सिर्फ पिक्चर्स दी गई हैं, स्टोरी जो है यू हैव टू राइट द स्टोरी बाय योरसेल्फ। ठीक है, स्टोरी आप लोगों ने खुद से लिखनी है। अब ये जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, बट यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। आप अपनी वर्डिंग में खुद से स्टोरी लिखेंगे। ये स्टोरी जो है ये डव एंड और एंट के ऊपर है। ठीक है, यानी कि एक फाख्ता और चूंटी, इन दोनों की कहानी है। अगर हम पिक्चर्स को देखें तो पिक्चर नंबर 1 में हमारे पास एक डव जो है वो एक ट्री के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, एक दरख्त की शाख के ऊपर एक डव बैठी हुई है और पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि नीचे एक चूंटी यानी कि एंट जो है वो पानी में तैर रही है और वो डूब रही है। अब जो डव है पिक्चर नंबर 2 में वो एक पत्ता यानी कि एक लीफ लेकर उसके पास उसकी मदद करने जा रही है। पिक्चर नंबर 2 तक हम देखें तो यहाँ पे डव ने एंट की हेल्प की है। ठीक है, उसने पत्ता रख के तो एंट को पानी में से निकाल दिया है जो कि डूबने वाली थी। सो यहाँ पे जो एक अच्छा जेस्चर था वो किसका था? वो डव का था। ठीक है, क्योंकि उसने हेल्प की है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम पिक्चर नंबर 3 में देखें तो यहाँ पे एक शिकारी जो है वो डव को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो उसके ऊपर अपना जाल बिछाने वाला होता है, जबकि यहाँ पे चूंटी इसको देख लेती है और वो जाके शिकारी को काटती है और उसका निशाना जो है वो चूक जाता है। सो यहाँ पे जो चूंटी थी उसने डव की हेल्प की है, उसको बचाया है शिकारी के जाल से। यानी जो चूंटी थी उसने अपनी मदद का बदला अच्छे तरह से दे दिया। और लास्ट में हम देख रहे हैं कि वो दोनों आपस में खुशी का इजहार कर रही हैं, वो फ्रेंड्स बन गई हैं क्योंकि उन दोनों ने मुश्किल के टाइम पे एक दूसरे की मदद की। इस स्टोरी में भी हमें जो लेसन मिला वो ये था कि हमें ज़रूरत के वक्त हमेशा दूसरे के काम आना चाहिए है। ठीक है, जब भी किसी को ज़रूरत हो तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो हमने पहली स्टोरी पढ़ी जो कि लाइन और माउस की थी, इसमें मोस्टली हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। और यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है तो पास्ट टेंस में हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जो स्टोरीज़ होती हैं क्योंकि वो हम ऑलरेडी जो सिचुएशंस हैपन हो चुकी होती हैं, जो इंसिडेंट्स हैपन हो चुके होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा हम पास्ट टेंस पे लिखते हैं। सो जो आपका होमवर्क है, जो आपने डव और एंट की स्टोरी खुद से लिखनी है पिक्चर्स को देखकर, इसमें भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, यानी पास्ट टेंस में बात करनी है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब इस स्टोरी को आपने पिक्चर्स देख के खुद से राइट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।